हरे कृष्णा। सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला भक्ति वेदांत शीला नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में, तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद शीला एसी भक्ति वेदांत शीला स्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की अहेतुकी कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं, वृंदावन परिक्रमा के अंतर्गत इस स्थान का नाम है कालिया हृद। यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण ने कालिया दमन लीला करी है। हृद क्या होता है? यमुना जी, बिल्कुल सामने ही यमुना जी बह रही है। अभी यमुना जी का जब जल जो है किसी कारण से जब एक अलग से अपना स्रोत बना के एक स्थान पे इकट्ठा हो जाता है, उसको बोलते हैं हृद। तो यहाँ पे था यमुना का एक हृद था जहाँ पे कालिया वास करता था। और ये जो पीछे आप वृक्ष देख रहे हो, ये वृक्ष जो है ये आज का नहीं है, ये कृष्ण लीला का ही वृक्ष है। ये वृक्ष सत्युग का वृक्ष है। जब कालिया यहाँ पे वास करता था तो कालिया का विष की ऐसी ज्वालाएं थी कि उस ज्वाला के कारण जो पूरा का पूरा वो हृद, वो जो पूरा जल था, वो पूरा तापमान हो चुका था। इसलिए आसपास जितने भी यहाँ पे पशु पक्षी थे वो सब भी मर जाते थे। यहाँ पे आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब भी उस विष की, क्योंकि जो विष था उस जल में भरा हुआ, जब हवा स्पर्श होकर आती थी, उस हवा के स्पर्श से ही यहाँ के सारे जितने भी वन औषध सबके सब नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि इसके ऊपर से कोई उड़ के अगर पक्षी जाता था तो वो पक्षी भी नीचे आके मर जाता था, ऐसा उसके अंदर विष था। लेकिन फिर प्रश्न है कि ये वाला जो वृक्ष है, इसी वृक्ष के ऊपर खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में गोता लगाया था। तो प्रश्न है ये वृक्ष यहाँ पे कैसे रह गया? इसके पीछे कथा आती है, जब गरुड़ देव जब अमृत का कलश लेके आए थे तो वो उस अमृत के कलश को लेके इसी वृक्ष के ऊपर बैठे थे। इसी वृक्ष के ऊपर बैठने के कारण उस अमृत का स्पर्श प्राप्त करके ये जो वृक्ष है ये क्या हो गया था? ये अमर हो गया था। तो मानो कह रहे हैं कि जिसने कृष्ण की सेवा में लगना है, क्योंकि इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने खड़े होके क्या किया है, इसके ऊपर चढ़ के यमुना में गोता लगाया है। तो जिसने कृष्ण की सेवा में लगना है उसकी रक्षा कौन करते हैं? भगवान स्वयं ही करते हैं। इसलिए इस वृक्ष की अब एक प्रश्न है कि यहाँ पे गरुड़ बैठा और ये अमृत तत्व इसको प्राप्त हुआ। ये जो वहाँ पे कालिया क्यों रहता था, जो कालिया है इस हृद में क्यों रहता था, उसके पीछे कारण है। यहाँ पे एक ऋषि हुए जिनका नाम है सौबरी मुनि। ये सौबरी मुनि यमुना जी में बैठ के तपस्या करते थे। उनको भय था कि अगर मैं वन में भी जाऊँगा भजन करने के लिए या बाहर कहीं जाऊँगा, हो सकता है कहीं अगर मैं किसी स्त्री को देख लिया तो मेरे हृदय में काम वासना जाग जाएगी। तो क्यों ना मैं यमुना जी के बिल्कुल अंदर जाके भजन करूं, वहाँ पे कोई काम वासना मुझे स्पर्श ही नहीं करेगी। तो इसलिए उन्होंने हज़ारों साल यमुना जी के अंदर बैठ के बिल्कुल जल के अंदर समाधि लगा के भजन करते थे। एक दिन यहाँ पे क्या हुआ, गरुड़ जी आए और यहाँ पे गरुड़ जी मछली खाने लगे। तो मछलियाँ जो है उन्होंने सौबरी ऋषि जी के जाके शरण में गई, बोली कि देखो गरुड़ जी आए और हम सबको भक्षण कर रहे हैं, हम सबको खा रहे हैं, आप हमारी रक्षा करो। तो सौबरी ऋषि ने क्या किया, गरुड़ जी को श्राप दे दिया कि अगर तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उनको श्राप दे दिया। गरुड़ जी तो भगवान के परम भक्त हैं, उन्होंने ऋषि मुनि का सम्मान किया और फिर वो यहाँ से चले गए, यहाँ पे दोबारा नहीं आए। और गरुड़ और सर्प, इनका आपस में हमेशा क्या रहता है? युद्ध रहता है। गरुड़ और सर्प हमेशा आपस में युद्ध रहते हैं। जो गरुड़ है वो सर्प का भोजन है, तो सर्प को भोजन की तरह गरुड़ खा लेता है। अब कालिया जो है उसकी गरुड़ से पहले ही बहुत बड़ी दुश्मनी थी। उसने देखा कि ये जो स्थान है यमुना का जो हृद है, यहाँ पे अगर मैं आके वास कर लूँ तो यहाँ पे गरुड़ मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गरुड़ को श्राप मिला हुआ है, वो स्थान पे आ ही नहीं सकते। इस कारण से यहाँ पे वास करते थे कौन? कालिया नाग। अब कालिया हृद यहाँ पे रहता है। एक दिन बड़ी ही सुंदर लीला जो भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंद के 16 अध्याय में आती है। सारे सखा गण यहाँ पे खेल रहे थे। जब सखागण यहाँ पे खेलने के लिए जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो उनको लगती है प्यास। तो प्यास के कारण वो जैसे ही जल पीने के लिए आते हैं तो इसकी तो बहुत विषैली हवाएं चलती हैं यहाँ पे। तो जैसे ही वो जल को पीने के लिए आते हैं उतने में ही क्या होता है, जितने भी सखा हैं और जितने भी वहाँ पे गैयाँ हैं, बछड़े हैं, सब के सब उस जल के कारण सब के सब मृत प्राय हो जाते हैं। जब मृत प्राय हो जाते हैं तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं? कृष्ण भगवान अपनी अमृत रूपी इस नेत्रों से उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। और जैसे ही कृष्ण भगवान का कटाक्ष रूपी अमृत उनको प्राप्त होता है, वो सारे के सारे सखा और गैया बछड़े पुनः जीवित हो जाते हैं। जब पुनः जीवित हो जाते हैं तो सखा आपस में सोचते हैं, अरे हम तो मर गए थे ना, हमें पुनः जीवन किसने दिया, कैसे हमें वापस हमारे प्राण आए? तो किसी सखा ने बोला, अरे तुझे पता नहीं क्या, गर्गाचार्य जी ने बोला था कि ये कृष्ण कौन है? नारायण और समगुणा। नारायण नहीं है, लेकिन कभी कभी इसके अंदर नारायण के गुण आ जाते हैं, तो इसने ही हमारी रक्षा करी है।
जब भी हमारे ऊपर कोई भी संकट आते हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? गर्गाचार्य जी के वचन है, जब भी ब्रज में संकट आएगा तो कृष्ण ही तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब भी ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं माना। क्या माना कि हाँ भाई कभी कभी नारायण के गुण आ जाते हैं, हमारी रक्षा करता है देववशत, लेकिन ये भगवान थोड़ी ना है। फिर सारे सखा कृष्ण के साथ यहाँ पे गेंद खेलते हैं। कृष्ण देखते हैं कि भाई आज तो मुझे इस स्थान को पवित्र करना ही है, तो आज मैं स्थान को पवित्र करने के लिए वहाँ पे वो क्या करते हैं, छल करते हैं, सखाओं को बोलते हैं कि आज हम गेंद खेलेंगे। तो जब कृष्ण गेंद खेलना शुरू करते हैं, एक सखा दूसरे सखे के ऊपर गेंद फेंकता है और उसको पकड़नी होती है। तो कृष्ण क्या करते हैं, जानबूझ के जब उनके हाथ में गेंद आती है, अब श्रीधाम की गेंद है, तो वो क्या करते हैं, जानबूझ के वो श्रीधाम को देंगे, श्रीधाम को पकड़नी है, लेकिन वो जानबूझ के क्या करते हैं, गेंद को ऐसा फेंक देते हैं कि वो श्रीधाम के पास ना जाके एक सखा दूसरे के सखा के हाथ में पकड़ाएगा। वो कृष्ण जानबूझ के ऐसा गेंद को फेंकते हैं कि वो श्रीधाम के पास ना जाके सीधा यमुना जी में जाके गिरती है। अब जब गेंद यमुना जी में गिर जाती है तो श्रीधाम क्या करते हैं, कृष्ण का उतरिया पकड़ लेते हैं, उनकी कमर से ऐसे उनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं ला कान्हा मेरी गेंद दे, तू मेरी गेंद दे। कृष्ण कहते हैं भाई मैंने कमर में तेरी गेंद थोड़ी ना बांध के रखी है जो मैं तेरी गेंद दूंगा। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता, मेरे को तो मेरी गेंद चाहिए। श्रीधाम कहते हैं जानी बूझ तुम्ही गेंद गिरायो। ये बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं सूरदास जी, कहते हैं कि जानी बूझ तुम्ही गेंद गिरायो, अब दीन है कि इसलिए आपने मेरी गेंद जानबूझ के गिरा दी थी। अब दीने की बने कन्हाई, इसलिए कान्हा अब तुम्हारी ही बात बनती है कि तुम मुझे जैसे तैसे लाके मेरी गेंद दो, मुझे मतलब नहीं है, रूठ जाते हैं। तो कृष्ण कहते हैं तेरे को तेरी गेंद चाहिए ना, अपना उतरी लेके उतार के अपनी कमर ऐसे कसते हैं और इसी वृक्ष के ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। जैसे इस वृक्ष के ऊपर चढ़ते हैं तो श्रीधाम कहते हैं नहीं 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 भाई मुझे गेंद नहीं चाहिए, मुझे गेंद नहीं चाहिए, तू ऊपर मत चढ़, नीचे आ जा, नीचे आ जा। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं मैं तेरी गेंद लेके ही आऊँगा। दूसरा सखा कहता है नहीं नहीं हमें गेंद नहीं चाहिए, कान्हा तू नीचे आ जा। एक कृष्ण कहते हैं देख भाई इसी वृक्ष के ऊपर एक दिन गरुड़ ने अपना अमृत का कलश रखा था, रुको सखाओं मैं देखता हूँ शायद यहाँ पे कोई अमृत की बूंद हो तो मैं वो लेके आ जाऊँगा। सखा कहते हैं भाई जब हमें साक्षात अमृत का सागर मिल चुका है तो हम बूंद लेके क्या करेंगे, तू तो हमारे लिए साक्षात सागर है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तू नीचे आ जा। तो कृष्ण क्या करते हैं, इस वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और यहाँ से बिल्कुल यमुना जी के उस हृद में छलांग मारते हैं। तो जब यमुना जी के उसमें छलांग मारते हैं, अभी तो क्या था वो ऊपर थे, यमुना नीचे थी। जैसे ही कृष्ण यमुना जी में छलांग मारते हैं, कृष्ण यमुना जी के नीचे चले जाते हैं, यमुना ऊपर हो जाती है। बताया कृष्ण ने जब इस हृद में छलांग मारी 400 हाथ ऊंचा पानी ऊपर उठ गया, 400 हाथ। और इस वृक्ष का जो हृद था, जैसे ही कृष्ण उसमें छलांग मारते हैं तो जो कालिया है वो कोई छोटा सांप नहीं है, वो बहुत बड़ा सर्प है जो गरुड़ के साथ भी जो युद्ध करता है। गरुड़ जो भगवान के वाहन है। तो कालिया का ये जो इतना बड़ा हृद था, बताया कि इसके अंदर अगर कोई बड़ा पहाड़ भी डाल दे, बड़ा पहाड़ भी अगर कोई इस हृद में फेंके तब भी ये शोभित होने वाला नहीं था। लेकिन कृष्ण एक छोटे से बालक हैं, उनके छलांग मारते ये पूरा का पूरा जल क्या है, शोभित हो जाता है। और कृष्ण फिर क्या करते हैं, उस जल में जाके जैसे हम खेलते हैं ना जल में, तो कृष्ण ऐसे ऐसे करके जल को हिलाना शुरू करते हैं। और एक होता है अपने हाथ में जल को ऐसे भर के ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे। अगर आप हाथ को जल में लेके ऐसे करोगे तो एक ध्वनि होती है। तो ये कृष्ण की जल लीला है, जल क्रीड़ा लीला है। कृष्ण जब अपने सखाओं के साथ खेलते हैं तो क्या करते हैं, सखा एक दूसरे के ऊपर ऐसे जल लेके ऐसे करते हैं और यहाँ से धार निकल के एक दूसरे के ऊपर मारते हैं। तो कृष्ण भी क्या कर रहे हैं, मानो सखाओं को दिखा रहे हैं कि देखो भाई मैं तो इसमें बड़े आनंदित होकर खेल रहा हूँ, और बड़ी तेज तेज की पानी को शोभित करना शुरू करते हैं। तो जो कालिया है वो देखते हैं कि भाई इस जल के ऊपर से भी कोई पशु पक्षी जा नहीं सकते, और ये ऐसा कौन सा प्राणी है जो आज इस जल में आ गया है और आके मुझे शोभित कर रहा है। तो कालिया जब कृष्ण को देखते हैं तो देखते हैं अरे ये क्या है, ये तो बिल्कुल अभय की तरह क्या कर रहे हैं, इसको तो कोई भय नहीं है, ये तो अभय की भांति क्या कर रहे हैं, मेरे जल में क्रीड़ा कर रहा है, ये तो मेरी क्रीड़ा स्थली है, यहाँ पे दूसरा कोई क्रीड़ा करने कैसे आ गया। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। बताया ना भगवान भगवत गीता में कि इस जगत का भौतिक जीव क्या सोचता है, भाई मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ, ये दूसरा कहाँ से आ गया। तो वहाँ पे वो बड़ा क्रोधित हो जाता है, उसकी आंखें पूरी लाल लाल हो रही है और आंखों से मानो साक्षात अग्नि निकल रही है। बताया जल के अंदर अग्नि निकल रही है तो सोचो वो अग्नि कितनी प्रचंड होगी जो जल में भी निकल रही है। तो वहाँ पे कालिया जो है अपने सर्प की क्या होती है, उसकी दो जीवा होती है, तो वो अपने उसके 100 फण हैं, कई जगहों पे तो बताया 100 फण है, कई जगहों पे बताया उसके 1000 फण थे। तो वो अपने फणों से क्या कर रहे हैं, एक एक फण से उसकी 2-2 जीवा निकल रही है और वो 2-2 जीवा एक बाएं और एक दाएं को जाके उसके अधरों को चाट रही है और मानो कि उसका क्रोध बढ़ता जा रहा है, आंखें लाल हो रही है, अपने होठों को दबा रहा है। अब सर्प कैसे सुनते हैं, सर्प सुनते हैं आँख से, उनके कान नहीं होते, सर्प आँख से सुनते हैं। वहाँ पे वो कृष्ण के उस आवाज़ को सुन के पूरा क्रोधित हो चुका है और वो कृष्ण के पास आता है। जब कृष्ण के पास आता है तो फिर वो क्या करता है, कृष्ण के चरणों में डसता है।
जब कृष्ण के चरणों में डसता है तो कृष्ण को कुछ नहीं होता। उसके बाद जब कृष्ण के चरणों में डसने के बाद देखते हैं भाई इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, फिर वो उसके सीधा कृष्ण के गर्दन में डसना शुरू करता है, तब भी कृष्ण को कुछ नहीं होता। देखते हैं कि भाई ये कौन है, ना मेरे विष से इसके चरणों में कुछ हो रहा है, ना गर्दन में कुछ हो रहा है। तो वो क्रोध में आके कृष्ण को पूरा अपने जितने भी उसके फण हैं और उसका जो पूरा शरीर है, अपने शरीर से कृष्ण को आके ऐसे पूरा बांध देता है, पूरा निबद्ध कर देता है। अब उतने में ही क्या होता है, जितने भी ब्रजवासी हैं उनको अपशकुन दिखने लगते हैं। अपशकुन कैसे बताया कि जो उनके बाएं अंग है, बाएं अंग फड़कने लगते हैं, भूमि में मानो हल्का सा कंप आ गया, आकाश मानो पूरा लाल हो गया, ऐसे लग रहा है कि आकाश अग्नि फेंक रहा है। इस प्रकार से अपशकुन देख के सारे ब्रजवासी डर जाते हैं और नंद बाबा यशोदा मैया के घर पे पहुंचते हैं। अरे कान्हा कहाँ है, कान्हा कहाँ है। जैसे ही कोई अपशकुन होता है ब्रज में, ब्रजवासियों को अपनी चिंता नहीं होती, उनको चिंता होती है केवल कान्हा की। देखो कैसा प्रेम है, ऐसा प्रेम है, उनको अपनी चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? कान्हा की। तो भाई कृष्ण तो भगवान है, उनकी चिंता क्यों है? तो ब्रजवासी कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उनके लिए तो वो कौन है? उनका ही लाला है। तो यशोदा मैया नंद बाबा बड़े ही चिंतित हो जाते हैं और भागना शुरू करते हैं, भागना शुरू कर रहे हैं। उनको तो ये नहीं पता कृष्ण कहाँ पे है, लेकिन कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते हुए उनका अनुगमन करते करते सारे ब्रजवासी हा कृष्ण विलाप करते करते इसी स्थान पर आ जाते हैं। जब इस स्थान पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि कृष्ण तो पूरे के पूरे बन चुके हैं। किसके द्वारा? उस कालिया सर्प के द्वारा। इसको देख के सारे के ब्रजवासी सोचते हैं कि अब हमें प्राणों को रखने का क्या लाभ, सोचने की भी उनमें क्षमता नहीं होती। उसी समय मानो जो ब्रजवासी के प्राण हैं कृष्ण को देख के पूरे कंठ तक आ चुके हैं, बस निकलने ही वाले हैं। सारे ब्रजवासी उस यमुना हृद के अंदर बिल्कुल आ जाते हैं कि हम भी अपने प्राणों को त्याग देंगे, उसमें कूदने के लिए आ जाते हैं। लेकिन बलराम जी, आज जब कृष्ण ने काली हृद की लीला करी थी, बलराम जी उस दिन ब्रज में अपने घर पे ही थे, वो वन में नहीं आए थे। किस कारण से नहीं आए थे? भगवान ने लीला करनी थी, अगर बलराम जी साथ में आते तो कृष्ण ना कर पाते, इसलिए उन्होंने बलराम जी को पीछे रख दिया। और बलराम जी का उस दिन, जिस दिन ये लीला हुई है, उस दिन बलराम जी का जन्म नक्षत्र था। जिस दिन भी कृष्ण और बलराम का जन्म नक्षत्र आता है, उस दिन मैया क्या करती हैं, उनको ब्राह्मण पूजा, गौ पूजा के लिए घर पे रोक देती हैं। और कृष्ण फिर अपने सखाओं के साथ जाते हैं, या कृष्ण का जन्म नक्षत्र है तो बलराम जी सखाओं के साथ जाएंगे। तो आज बलराम जी का जन्म नक्षत्र था, लेकिन बलराम जी जब वहाँ पे आते हैं सब ब्रजवासियों के साथ, बलराम जी सारे ब्रजवासियों को रोक देते हैं, कहते नहीं, रुक जाओ। और सखा और जितने ब्रजवासी हैं इसको देख के मूर्छित हो जाते हैं। गैया बछड़े जो है अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते, उनके आंसू मानो ऐसे लग रहे हैं कि उनके वहाँ से भी कोटी जो गैया खड़ी हैं और बछड़े खड़े हैं, वहाँ से मानो सारे नदी की एक धारा बह रही है, इतना रो रहे हैं। अब उतने में ही क्या होता है, कृष्ण जब अपने ब्रजवासियों को इस प्रकार से देखते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, उसी क्षण अपने शरीर को बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे ही अपने वपू को बढ़ाना शुरू करते हैं तो जिस कालिया ने कृष्ण को बांध के रखा हुआ था, उसके जो एक अंग है वो शिथिल होना शुरू हो जाते हैं, और अंग शिथिल होते होते कृष्ण उसके हाथ से छूट जाते हैं। अब फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उस कालिया के चारों तरफ ऐसे ऐसे दौड़ना शुरू करते हैं। जब कृष्ण कालिया के चारों तरफ ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं तो कालिया क्या कर रहा है, तो बहुत बड़ा है, कृष्ण बिल्कुल छोटे से बालक हैं, तो वो पूरा अपने हजारों फणों को लेके ऐसे 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 वो भी दौड़ रहा है, गोल। अगर कोई गोल होगा तो क्या होगा, उसको चक्कर आ जाएंगे। तो मानो जो सबको कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण जो है चक्री है, चक्र को धारण करते हैं। और इस संसार में सबको क्या करते हैं, इस संसार में सबको घुमाने वाले भी कृष्ण हैं, इस संसार से बाहर निकाल के अपने प्रेम में घुमाने वाले भी कृष्ण हैं। तो कृष्ण आज उसको क्या कर रहे हैं, चक्कर घुमा रहे हैं। और घूमते जब उसकी पूरी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, वो बिल्कुल हार जाता है, तो कृष्ण उसी समय क्या करते हैं, उसके एक फण के ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर कृष्ण वहाँ पे क्या करते हैं, आज उसके फण के ऊपर नृत्य करना शुरू करते हैं। कैसे नृत्य करते हैं, सूरदास जी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरिधारी, पन 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 फन पद पद फन 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 फननी पर बिन 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 बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, सन 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 सनक आदि बम 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 नारद मुनि बम 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 महादेव बल बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, विविध विविध विद्याधर दम 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 देव, सकल गम 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 गुण गंधर्व, नाचत हर गिरिधारी, तांडव गति मंडन पर नाचत गिरिधारी। वो क्या कर रहे हैं, बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं।
श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कहते हैं कि देखो आपने बहुत सारे ऐसे नर्तक देखे होंगे जो किस पे नृत्य करते हैं, कीलों पे नृत्य करते हैं, घड़े पे नृत्य करते हैं, कांच पे नृत्य करते हैं, खल पे नृत्य करते हैं, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा नर्तक सुना जो कैसा है, नटवर, जो आज किस पे नृत्य कर रहा है, सर्प के फणों पे नृत्य कर रहा है। कृष्ण सर्प के फणों पे बड़ा ही सुंदर नृत्य करते हैं। और जब कृष्ण नृत्य कर रहे हैं तो पहले तो केवल एक ही ताल पे कर रहे हैं, था 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 था, क्योंकि उनके चरण ऐसे बज रहे हैं। तो उतने में जितने भी गंधर्व हैं, विद्याधर हैं, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, वो सब आ जाते हैं। और जब वो कृष्ण का नृत्य देखते हैं, शिवजी स्वयं आ जाते हैं। शिवजी कहते हैं मैं नटवर नहीं हूँ, नटवर तो कौन है, स्वयं कृष्ण है, मेरा तो नृत्य उनका आगे कुछ भी नहीं है। तो जब सब वो आ जाते हैं, सब अपने हाथ में क्या करते हैं, कोई अपने हाथ में वीणा ले लेता है, कोई अपने हाथ में जितने भी वहाँ के जो यंत्र है, गादे, गाना शुरू करते हैं साथ में वाद्य बजाते हुए। तो अब क्या होता है, जब वो वाद्य के साथ कृष्ण का नृत्य हो रहा है, नृत्य में 3 वस्तु होती है, नृत्य, गान और वाद्य। कृष्ण तो नृत्य कर रहे हैं, गान कौन कर रहा है, गंधर्व, वाद्य भी कौन बजा रहे हैं, गंधर्व। अब जब वो बजाना शुरू करते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, ये एक नृत्य की एक शैली है कि जिस टोन में गाना चल रहा है, जिस टोन में बज रहा है, उसी टोन में आपको नृत्य करना पड़ेगा। जैसे जब मृदंग बजता है, था में आपको अपने चरण, था में आपको अपने जब नाच रहे हो चरण जमीन पर स्पर्श करने पड़ेंगे, थई में ऊपर उठा सकते हो। तो ये इसके एक पूरा नृत्य होता है। कृष्ण क्या करते हैं, जिस प्रकार से गंधर्व बजा रहे हैं, पहले तो उन्हीं की ताल में नाचना शुरू करते हैं, लेकिन अब कृष्ण की जो गति है नृत्य की, वो इतनी तीव्र गति है, इतनी तीव्र गति हो जाती है कि जितने भी वहाँ पे वो जो बजाने वाले होते हैं, गाने वाले होते हैं, वो पूरे मूक हो जाते हैं। कह रहे भाई इसके सामने तो हम भी नहीं गा सकते, हम भी नहीं बजा सकते। कृष्ण इतनी तीव्र गति से नृत्य कर रहे हैं। उसके जो सारे के सारे 100 हज़ारों फण हैं, उस एक एक फण के ऊपर कृष्ण क्या करते हैं, जैसे ही वो फण ऊपर उठता है, कृष्ण उसके ऊपर था ऐसे करके बड़ा ही सुंदर नृत्य करते हैं। और उसके मुख से क्या निकल रहा है, उसके मुख से सारा विष बाहर निकल रहा है। जैसे मानो किसी के हृदय में क्या हो, किसी के हृदय में विष भरा हो, और जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल पड़ जाए तो क्या होगा, बुरी चीज़ तो बाहर निकलेगी ना। उसके एक एक मुंह से उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है। बताया कि जो वहाँ पे जल था, उस जल के अंदर लाल और पीली, लाल और जैसे अग्नि के जैसे जो बिल्कुल लाल और पीली जो होती है, पीली प्रकार की इस प्रकार से लहरें उठ रही थी, इतना उसके अंदर विष था। तो कृष्ण वहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। और अब यहाँ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने जो ये लीला करी, उसके पीछे एक मूल कारण क्या है। बताया कि कृष्ण अभी रास करेंगे। कृष्ण ने अभी आने वाले शरद पूर्णिमा में क्या करना है, रास करना है। तो उस रास को करने के लिए वो गोपियों को मानो दिखा रहे हैं। जैसे इस जगत में एक हीरो होता है ना, हीरोइन को क्या दिखाता है कि देखो भाई मैं कितना शक्तिशाली हूँ, कितने अंदर मेरी कलाएँ हैं। तो कृष्ण उन सारी गोपियों के मन को हरने के लिए दिखा रहे हैं कि देखो कि किस प्रकार से मेरा नृत्य है, कैसा मैं नृत्य कर सकता हूँ। और वहाँ पे सब गोपियों के मन को क्या कर रहे हैं, उन्होंने हर लिया। जब कृष्ण उस पर नृत्य कर रहे थे, उतने में ही बृहद भागवतम एक ग्रंथ है जो श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद जी के द्वारा विरचित है। उस ग्रंथ के अंदर श्रीला सनातन गोस्वामी पाद जी ने बड़ा ही सुंदर भागवत की इस लीला का वर्णन किया है कि जब कृष्ण उसके फणों पर नृत्य कर रहे हैं, उतने में जितनी वहाँ नाग कन्याएँ खड़ी हैं, वो सारी की सारी जो नाग कन्या है वो हाथ जोड़ के कृष्ण की स्तुति गान कर रही है। तो कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण उनकी उतरियाँ ले लेते हैं, उन नाग कन्याओं की उतरियाँ ले लेते हैं और सारी उतरियाँ लेके उस कालिया के फणों को क्या करते हैं, जैसे उसके नाक में जैसे होता है ना, गाय को, ये बैल को क्या करते हैं, बैल के नाक में रस्सी डाल के उसको जोतते हैं। तो उसी प्रकार से कृष्ण क्या करते हैं, उनके कालिया के जो नाक है, उस नाक में जो नाग पत्नियां हैं उनकी उतरी को लेके कृष्ण की सारी उसके एक एक फण को ऐसे करके बांध देते हैं नाक से, और फिर अपने हाथ में उसको लेके जैसे घोड़ा दौड़ाता है ना कोई व्यक्ति, तो कृष्ण क्या करते हैं, उस कालिया सर्प को पूरा इस हरद में पूरा ऐसे करके दौड़ाते हैं। और जब दौड़ाते हैं उतने में क्या करते हैं, जो गोपियाँ हैं, गोपियों को भी कहते देखो मैं अकेला नृत्य कर रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। तो एक एक करके गोपी को भी उस फणों के ऊपर करके फिर बड़ा ही सुंदर कृष्ण यहाँ पे क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न उठता है। प्रश्न ये उठता है, शिला गुरुदेव इस बात को यहाँ पे करते थे कि भगवान श्री कृष्ण ने जितने भी असुर आए ब्रज में, सबको क्या किया, सबको मार दिया। लेकिन ऐसा क्या पुण्य किया था इस कालिया ने कि इस कालिया को भगवान ने मारा नहीं। इसको भगवान ने बड़ी ही सुंदर इसके ऊपर लीला करी है और उसको भगवान ने अपनी भक्ति प्रदान करी। किस कारण से करी, तो गुरुदेव इसके पीछे 4 कारण बताते थे। तो 4 कारण कौन से हैं बताया। पहला कारण था कि वो दुसंग को छोड़ चुका था। किस प्रकार से, क्योंकि पहले वो रहता था रमणक द्वीप पे, वहाँ पे सारे के सारे सर्प थे जो दुसंगी थे।
तो उसने क्या किया, कुसंग को त्याग दिया। श्रील चैतन्य महाप्रभु बोलते थे असत्संग त्याग सही वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है? जो असत्संग को छोड़ चुका है। मान लीजिए आप सत्संग भी कर रहे हो और असत्संग भी कर रहे हो तो वैष्णव नहीं हो सकते। क्यों? जो हम 24 घंटे में से अगर मानो 23 घंटे जो सत्संग करेंगे और बाकी का 1 घंटा जो असत्संग करेंगे ना, 1 घंटा भी ज़्यादा, 1 मिनट भी, वो 1 मिनट का सत्संग किए हुए पूरे 24 घंटे के सत्संग को ख़त्म कर देता है। इसलिए बताया कि असत्संग को त्यागना ही वैष्णव आचार है। तो सबसे पहला क्या था, वो असत्संग छोड़ चुका था, क्योंकि पहले जितने भी दुष्ट सर्प जिनके साथ वो रहता था उनका संग उसने त्याग दिया। दूसरा कारण उसकी जो पत्नी थी वो सारी की सारी भक्त थी, तो उसकी पत्नियां भक्त होने के कारण उसको बीच बीच में कृष्ण कथा सुनाती रहती थी। अब वो उसके पास और कोई चारा भी नहीं था, किसी और का संग कर नहीं सकता, पत्नियां सारी भक्त है, बीच बीच में कृष्ण कथा सुनाती है और उसको सुनना ही पड़ता है। तो उससे क्या हुआ, उसके हृदय के अंदर भक्ति रूपी बीज तो चला गया था, लेकिन वो अंकुरित नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि मरुभूमि थी। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल उसके ऊपर पड़े तो मानो चरण कमल पड़ते ही रस का संचार हो गया, जल का संचार हो गया। बीज तो पहले ही था और अब बीज अंकुरित होने लगा। तो इस कारण से उसके ऊपर कृपा करी कि उसको किसका संग प्राप्त हुआ? अपनी पत्नियों का, जो कि कृष्ण की भक्त थी। तीसरा कारण ये था कि वो यमुना जी में वास कर रहा था। और यमुना जी कैसी है? यमुना जी कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाली है। जो भी यमुना जी का आश्रय लेता है उसको वो कृष्ण प्रेम प्रदान करती है। और चौथा कारण, वो ब्रज वास कर रहा था, ब्रज के अंदर वास कर रहा था। तो बताया कि जो ब्रज में वास करता है, श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रतिपाद बताते हैं, श्री कृष्ण एकांत भावम सकल जनो अवश्याम आपनोति यत्नात्, कि वृंदावन एक ऐसा स्थान है जहाँ पे अगर आप आओगे, श्री कृष्ण एकांत भावम, यहाँ पे आपको हर जीव, हर प्राणी, सबके हृदय के अंदर क्या दिखेगा? केवल एकांत भाव दिखेगा। किसके प्रति? केवल कृष्ण के प्रति। बताया सबके प्रति, बोला सकल जनो अवश्यम आपनोति, निश्चित रूप से, अवश्य, जितनी भी जीव है यहाँ पे सबके हृदय में क्या है? कृष्ण प्रेम मिलेगा ही मिलेगा। किसी का प्रकट हो चुका है तो किसी का नहीं हुआ। तो बताया कि यहाँ पे ये स्थान ऐसा है जहाँ पे सब कौन है? सारे के सारे सब कृष्ण प्रेम के अंदर डूबे हुए हैं। तो इसलिए उसको ब्रजवास मिला। तो यही ब्रजवास की महिमा है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी अगर ब्रजवास करता है तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम अवश्य प्रकट होता ही होता है। तो ये 4 कारण थे जिस कारण से कालिया के ऊपर भगवान ने कृपा करी। अब जब कालिया के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे थे तो जो नाग पत्नियां हैं वो मन ही मन में इच्छा कर रही थी कि ये मर जाए, ऐसे पति से हमें क्या लाभ जो कृष्ण को क्या कर रहा है, जो कृष्ण जो हमारे इष्ट हैं, कृष्ण को मारना चाहता है, तो ऐसे पति से हमें क्या लाभ। लेकिन जब कृष्ण भगवान ने उसके ऊपर नृत्य करना शुरू किया तो कालिया का जो हृदय वो परिवर्तन होना शुरू हो गया। कालिया मन ही मन में क्या सोच रहा है कि अरे गरुड़ कौन है? मेरे से बहुत शक्तिशाली है और गरुड़ से मैं कभी जीत नहीं सकता, लेकिन इसके चरण कमल तो गरुड़ से भी कोटि गरुड़ों से भी ज़्यादा क्या है? बहुत भारी है, जिसके भार को मैं सहन नहीं कर पा रहा। तो ये तो करोड़ों गरुड़ों का भी इष्ट है। ये कौन है? ये स्वयं साक्षात हरि, साक्षात नारायण, साक्षात विष्णु है। तो वहाँ पे वो उनके चरणों में जाके शरणागत हो जाता है। जैसे ही वो उनके चरणों में शरणागत होता है तो नागपत्नियाँ देखती हैं कि भाई हमारे जो पति है उसके हृदय में तो परिवर्तन आ गया है, वो इनके पास जाके शरणागत हो रहा है। तो उतने में ही वो अपने पुत्रों को लेके अपने वक्षस्थल से लगा के कृष्ण के सामने आके हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कृष्ण से प्रार्थना करती है कि हे कृष्ण, कस्य अनुभवो अस्य न देव विद्महे, कि इसने ऐसा कौन सा कार्य किया है हम इसको नहीं समझ पा रही, कौन सा ऐसा इसने पुण्य किया है हम इसको नहीं समझ पा रही, जिसको क्या प्राप्त हो रहा है? आज आपके चरणों की रेणु जिसको प्राप्त हो रही है। वांछया श्री लरना अचर तपो, जिस रेणु की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी आज तक बहुत बड़ी तपस्या कर रही है। इसलिए जब आप वृंदावन में आओगे, सामने ही यमुना के पार बेलवन है, वहाँ ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी हर जगह आशीर्वाद दे रही हैं पूरे भारत में, लेकिन यहाँ पे हाथ जोड़ के बैठी है। क्यों? वो ब्रजवासियों से मांग रही है, हर जगह देती है लेकिन यहाँ पे मांगती है हाथ जोड़ के, क्या? कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रेणु मिल जाए। तो बताया वांछया श्री लरना अचर तपो, वो आज तक तपस्या कर रही है, उसको भी जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, वो ऐसा इसने कौन सा सौभाग्य किया कि इसको प्राप्त हो गई। और फिर वहाँ पे वो बोलती हैं कि देखो कृष्ण, हम सर्प जाति की हैं और अगर ये मर गया तो कोई और सर्प आके हमारी जो पतिव्रता धर्म है उसको दूषित कर देंगे, और अब तो ये आपके शरणागत हो चुका है। और आप तो कौन हो? जगत पते हो, पूरे जगत के आप पिता परमेश्वर हो। और पिता क्या करता है? अपने पुत्र के गुणों दोषों को माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है, आंख बंद कर लेता है। और आप तो पूरे जगत के पिता हो और ये आपका कौन है? पुत्र है, ये आपकी शरण में आया है
और आपकी शरण में है, आपके उसके एक एक फणों के ऊपर आपके चरण छाप पड़ चुकी है। जो आपकी शरण में आते हैं उसकी तो आप हमेशा रक्षा करते हो। तो आप इसके कम से कम इस जन्म के अपराध को ही क्षमा कर दो और इसको क्या करो, अपने चरणों की भक्ति दान करो। इस प्रकार से वो स्तुति करती है। ना नाग पृष्ठम ना पारमेष्टयम ना सर्वभौमम न रसाधिपतयम ना योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा, कि हमें आपसे कोई ऊंचे लोगों की कामना नहीं है, ना हमें नीचे के रसतल आदि लोग चाहिए, ना हमें कोई योग सिद्धि चाहिए, ना हम आपको बोल रही हैं कि हमें मुक्ति दे दो। हमें क्या चाहिए, वांछन्ति यद पाद रज प्रपन्नम, जो आपके चरणों की रज को प्राप्त कर चुका है उसकी संसार की सारी वासनाएं खत्म हो जाती है। तो इसको तो आपने इतनी बड़ी कृपा करी है इसके ऊपर। हम जानती हैं कि आप इसको दंड नहीं दे रहे हो, ये तो आपका अनुग्रह है इसके ऊपर। और आप जब किसी के ऊपर अनुग्रह करते हो, किसी पापी के ऊपर, वो दंड नहीं, वो आपका अनुग्रह है। और मुख्य क्या है, उसके हृदय के अंदर प्रायश्चित भावना आना चाहिए। इसके हृदय के अंदर प्रायश्चित की भावना आ चुकी है, इसलिए आप कृपा करके इसको क्षमा कर दो। तो वहाँ पे कालिया भी जो है भगवान से प्रार्थना करता है, बड़ी ही सुंदर। और फिर भगवान कालिया को बोलते हैं कि तुम इस स्थान को छोड़ के चले जाओ, जल के मार्ग से ही तुम रमणक द्वीप चले जाना और वहीं पे जाके तुम वास करना, और तुम्हें अब गरुड़ से कोई भय नहीं है। क्यों? क्योंकि गरुड़ जब देखेगा कि मेरे चरणों की छाप तुम्हारे मस्तक पर है तो वो तुम्हें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं करेगा। श्रील रूप गोस्वामी जी स्तवमाला के अंदर बड़ी ही सुंदर प्रार्थना करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जी जिन्होंने पूरा ब्रज स्थान को क्या किया है, प्रकट किया है, तो वो कहते हैं स्तवमाला के अंदर, कामम दामोदर मम मना पन्नग पीन भोगो, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, ये मेरा मन क्या है, नाग है। नाग ही नहीं, महानाग है, ये महानाग है। आपने उस कालिया दमन को, अपनी लीला को करने के बाद अभी आपकी लीला संपूर्ण नहीं हुई, ये एक महानाग और बाकी रह गया, मेरा मन रूपी महानाग। हम जैसे जीवों के लिए कह रहे हैं, ये मेरा मन रूपी महानाग अभी भी बाकी रह गया, इसका तो आपने दमन किया ही नहीं। ये कहाँ पे वास करता है? मेरा हृदय रूपी महाहृद, उसमें ये वास करता है। इस कालिया के कितने फण थे? 100 फण थे, लेकिन मेरे मन रूपी कालिया के, मेरे मन रूपी नाग के तो प्रभु अंगिनत फण है, अनंत फण है। वो फण क्या है? वासनाएं। हमारी हृदय की वासनाएं कभी खत्म नहीं होती। वासना कोटि कोटि जन्मों से ये वासनाएं चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही, कभी खत्म ही नहीं होती। तो प्रभु मेरे मन रूपी नाग की जो वासनाएं, जो वासना रूपी उसके हजारों लाखों करोड़ों जो फण है, कब ऐसा होगा कि आप अपना अमृत का संचार करके मेरी उन वासनाओं को भी क्या करोगे? खत्म कर दोगे। जिस प्रकार से कालिया को सत्संग प्राप्त हुआ अपनी नाग पत्नियों का, उसी प्रकार से हमारे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं, शिक्षा देते हैं क्या? श्री गुरु कृपाए भेंगे स्वपन भुंजी छे एकान तुमी तो आपन तव निज जन परम बांधव संसार कारागारे ओहे प्रेमेरा ठाकुर गौरा ओहे प्रेमेरा ठाकुर गौरा। क्या कह रहे हैं? श्री गुरु कृपाए भेंगे स्वपन, श्री गुरु की कृपा से मेरा आज स्वप्न टूट गया। और फिर मैंने क्या देखा, जब एक व्यक्ति का स्वप्न टूटता है, सपने के अंदर वो कुछ भी देख सकता है, या वो राजा है या रंग के सपने में कुछ भी देखता है, लेकिन जब सपना टूटता है तब उसको असलियत पता चलती है। श्री गुरु कृपाए भेंगे स्वपन भूजे एकन, हे गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा सपना टूट चुका है। ये सपना, वो सपना तो हम कुछ समय के लिए देखते हैं रात को, लेकिन इस संसार रूपी सपना तो 24 घंटे देख रहे हैं, जिसको हम सच मान बैठे हैं। और वो सपना सुबह टूट जाता है, समझ में आ जाती है कि वो सपना था, सच कुछ और है। लेकिन इस सच को ही हम, ये सपना है, इसको हम पूर्ण रूप से सच मान के बैठ चुके हैं, जो कभी टूटता ही नहीं है। तो ये संसार रूपी सपना जिसको हम सच मान के बैठे हैं, कब टूटेगा? जब गुरु की कृपा होती है। भूंजे जी एकन तुम ही तो आपन, तब मुझे समझ में आता है कि प्रभु आप ही मेरे हो। जिसको मैं अपनी पत्नी समझता था, जिसको मैं अपना पुत्र समझता था, आंख बंद होने के बाद देख रहा हूँ भाई कुछ भी मेरा नहीं है, लेकिन गुरुदेव आपकी कृपा से खुली आंख में ही मैं समझ गया कि ये सब कुछ भी मेरा नहीं है। अब मैं समझ चुका हूँ कि आप ही मेरे हो, तब निज जन परम बांधव। हे कृष्ण, आपके जो निज जन है, जो गुरु है, जो वैष्णव है, वो ही हमारे बांधव हैं। संसार कारागारे, ये संसार एक कारागार है। इस संसार रूपी कारागार से बांधव कौन है? जो उस जगत से आके आपको इस जेल से छुड़वा सकता है। लेकिन कारागार के अंदर कारागारी ही आपके बांधव नहीं हो सकते, वो कभी भी आपको जेल से नहीं छुड़वा सकते। क्यों? क्योंकि वो उस कारागार के अंदर खुद बंद है। जो खुद ही जन्म में फंसा हुआ है, खुद ही मृत्यु में फंसा हुआ है, खुद ही बीमारी में फंसा हुआ है, खुद ही बुढ़ापे में फंसा हुआ है, वो आपको क्या निकालेगा? लेकिन जो भगवान के परम भक्त हैं, वो इस संसार से परे हैं, वो जन्म मृत्यु जरावादी से ऊपर उठ चुके हैं, इस संसार के नहीं हैं। तो ऐसे जो निज जन है, जो प्रभु के, जो उस जगत से इस जगत में आते हैं, वो ही हमारे इस संसार में वास्तविक बांधव हैं।
उन्हीं को ही अपना बंधु समझ मेरे मन, और उन्हीं की ही चरणों में लेट जा, वो देखो इस संसार रूपी कारागार से बाहर निकाल सकते हैं। इतना ही बोल के यहाँ पे वाणी को विश्राम देते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। इस ब्रजमंडल परिक्रमा के कार्यक्रम को प्रारंभ करने की प्रेरणा हमें श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई। श्रीला नारायण महाराज जी विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के अति प्रिय शिक्षा शिष्य एवं प्रिय बंधु थे। इन्होंने केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ब्रज की महिमा एवं श्री राधा कृष्ण की उत्तमा भक्ति का प्रचार किया, जिसके लिए इन्होंने 32 बार विश्व भ्रमण भी किया। इन्होंने प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व के श्रद्धालु भक्तों को एकत्रित कर कार्तिक मास में 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा का प्रारंभ कराया एवं 100 से अधिक गौड़िया ग्रंथों का प्रकाशन भी किया। भक्ति जगत में इन सब योगदान के कारण ब्रज के विद्वानों एवं संतों के द्वारा श्रीला महाराज जी को युगाचार्य की उपाधि भी प्रदान की।